बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग टेस्ट सीक्रेट्स में आपको वेलकम करते हैं। और आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन रोस्ट। चिकन रोस्ट के लिए हमें कुछ चिकन पीसेस चाहिए कि एक चिकन को 4 पीसेस में कट करवाएं और साथ में इस पर ये डीप कट आप लगवा लें, या हम खुद भी लगा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम इसे स्टीम करेंगे। हमारे पास एक स्टीमर है और स्टीमर में थोड़ा सा आप पहले पानी ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, थोड़ा सा पानी डालेंगे। और अगर स्टीमर नहीं है तो आप इसको पतीले में भी स्टीम कर सकते हैं, बड़े वाले पतीले में। ये जिस किस्म की हम इस पे ये रख रहे हैं प्लेट, इस तरह की प्लेट्स आम अवेलेबल हैं मार्केट्स में, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं विद स्टैंड जो मिल रही होती हैं। आप बड़े पतीले में रख के इसको स्टीम कर सकते हैं अगर ऐसा स्टीमर अवेलेबल ना हो तो। अब हम इस पर तमाम, वो पानी गर्म हो चुका है हमारा। अब आप देख रहे हैं कि वो पानी जब गर्म हुआ है तो उस पर जैसे ही आप इन तमाम पीसेस को रखेंगे तो इसमें स्टीम बनना शुरू हो गई है। आपको नज़र आ रही है स्क्रीन पे कि जैसे जैसे हम पीसेस रख रहे हैं तो वहाँ से वो आपको पता चल रहा है कि वो गर्म था और उसमें से तमाम पीसेस को आप इस पर सेट कर दें। इनको असल में पहले आप लोगों ने नमक और सिरका लगा के ओवरनाइट आप इसे रखते हैं। अगर ओवरनाइट नहीं रखना तो कम से कम 2 घंटे के लिए इसे ज़रूर रखें। उसके बाद आपने इसको स्टीमर में रखना है। डायरेक्टली अगर आप विदाउट नमक या सिरका रखेंगे तो फिर इसका टेस्ट ना अच्छा नहीं होगा, नमकीन नहीं रहेगा ये। तो इसके लिए नमक और सिरका, ज़्यादा कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको लगाएं और इसको इस तरह से स्टीमर में रख के आपको बंद कर दें इसको। और आप इसे 15 मिनट्स के लिए बंद रखेंगे। 15 मिनट के बाद आप जब अपना स्टीमर ओपन करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये तमाम जो चिकन है वो स्टीम हो चुकी है और गल चुकी है, काफ़ी हद तक गल चुकी है। इसे हम निकाल लेते हैं ताकि थोड़ा सा ये ठंडे भी हो जाएं। और फिर हमने इस पे जो कोटिंग करनी है, कोटिंग हम बाद में करेंगे। ये सारे हमने अलग कर लिए हैं, अब एक डिश में रख लिए हैं, ठंडा होने दें इन्हें। और इसकी जो कोटिंग है उसके लिए हमें जो मसाला चाहिए वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। हमें थोड़ा कुकिंग ऑयल और बाकी ये जो मसाला जाता है, लाइक 1-1 चम्मच हम इसमें, तो 1 चम्मच हल्दी है, ज़ीरा पाउडर, सब्ज़ मिर्च, पुदीना, अदरक लहसुन का पेस्ट है, ज़ीरा है, रेड चिली फ्ले हैं, रेड चिली और ब्लैक पेपर। ये तो जितने भी मसाले आपके पास अवेलेबल होना आप सारे इसमें यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए कोई कंपल्शन नहीं है कि आप। और शान तिक्का मसाला, वो अगर आपके पास है तो आप उसे यूज़ कर लें। इसमें शान तिक्का मसाला, रोस्ट मसाला भी होता है लेकिन तिक्का और रोस्ट दोनों ही हम यूज़ कर सकते हैं। कुकिंग ऑयल चाहिए हमें, थोड़ा विनेगर चाहिए, 1 एग और थोड़ा सा मैदा। अब हम इसकी टॉपिंग जो है, कोटिंग इसकी तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा ऑयल डालते हैं, एग आप ले लें, सारे मसाले आप इसमें डाल लेंगे, जितने भी मसाले ज़्यादा आपको नज़र आ रहे हैं। इसमें अदरक लहसुन पेस्ट है, ग्रीन चिली है, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया, ज़ीरा, ईच एंड एवरीथिंग जो मसाले हमारे किचन में यूज़ होते हैं आप सारे ही डालें थोड़े थोड़े। थोड़ा सा विनेगर ऐड किया और ये रह गया है हमारे पास शान तिक्का मसाला, ये भी हम डाल लेते हैं इसमें।
क्योंकि हमने बाकी मसाला जात भी यूज़ कर लिए हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप ये सारा ही ऐड करें। आप इसको, अगर आपको लगता है कि ये कम क्वांटिटी में ठीक रहेगा तो आप इसे कम भी डाल सकते हैं, हाफ़ पैकेट भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैदा ऐड किया, उसके बाद आप इसको मिक्सचर तैयार कर लेंगे, बैटर इसका बना लेंगे अच्छे से। पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हमारे पास इसमें एग होता है और साथ में आप वो डालते हैं विनेगर, ऑयल वगैरह होता है, तो इसलिए ये इसी में इसकी कोटिंग तैयार हो जाती है। अलग से पानी वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती इसमें। अगर आपको कम लग रहा हो या थोड़ा थिक लगे तो आप इसमें थोड़ा सा और विनेगर डाल लें और उसको थोड़ा सा मज़ीद जो है उसको लिक्विड फॉर्म में कर लें। लेकिन बहुत लिक्विड भी नहीं करना क्योंकि हमने फ्राई करना होता है, तो अगर आप ज़्यादा लिक्विड करेंगे तो फ्राई करते हुए सारा मसाला ऊपर से उतर जाएगा। ये देखिए, ये हमारा तैयार हो गया मसाला। मसाला लगा देते हैं इसके ऊपर। जो हमारे कट्स हमने लगाए हुए थे उन कट्स में भी अच्छे तरीके से, मतलब आपने पूरा इसको कवर कर देना है। जो आपका चिकन पीस है उसको इस मसाले के साथ आप प्रॉपर्ली कवर कर देंगे और इसको आप थोड़ी देर के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। कोटिंग करने के बाद फ्रिज में रखते हैं ताकि ये मसाला इस पर चिपक जाए अच्छे तरीके से। और इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा होता है जैसे बाज़ार का होता है, लेकिन ये बहुत सॉफ्ट होता है अंदर से। जैसे बाज़ार से अगर आप लेते हैं तो वो हार्ड होता है, उसका जो मीट होता है वो इतना सॉफ्टली फॉर्म में नहीं हो रहा होता। लेकिन आप यहाँ पर अगर आप इसको ट्राई करेंगे, इस रेसिपी को ट्राई करेंगे, इस तरह से बनाएंगे तो ये बहुत अच्छा बिल्कुल अंदर से खुश्क भी होगा और सॉफ्ट भी होगा। अच्छी तरह से आप इसको मतलब तमाम कट्स में फिलअप कर देंगे इसे अच्छे तरीके से लगाकर। देखें, ये तमाम उसमें सारी तरफ से हर तरह से इसको हमने कवर कर दिया है। अब ये तमाम पीसेस पे हमने मसाला लगा लिया है, जितने हमारे पीसेस थे उन सब पे मसाला लगा लिया। ऑयल गरम कर लेते हैं हम। ऑयल आप गरम कर लें और इसके लिए आप इसको एक नॉन स्टिक जो आपकी कढ़ाई है वो भी यूज़ कर सकते हैं, पैन अपना यूज़ कर सकते हो। तो गरम हो चुके हैं, अब हम इसको ऑयल में डाल देते हैं पीसेस को। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, ने कट लगा के उस पर चिकन पीसीस पे उनको ओवरनाइट नमक और सिरका लगा के पड़ा रहने दें फ्रिज में। ओवरनाइट नहीं रखना तो कम से कम 2 घंटे रखें। उसके बाद आप उसे स्टीम कर लेंगे 15 मिनट के लिए। स्टीम करने के बाद आपने वो जो मसाला बनाया वो उस पर लगा लेंगे। देन आप जो उसको फ्राई करने के लिए मसाला लगाने के बाद आप उसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें, ठंडा होने दें उसे, ताकि मसाला अच्छी तरह चिपक जाए। अब वो फ्राई हो रहा है, इतने हम देख लेते हैं कि हमें इसके लिए चटनी कौन कौन सी चाहिए। हम इसके लिए थोड़े योगर्ट वाली, मतलब दही वाली चटनी वो यूज़ करते हैं, जो कि हमें अच्छी लगती है अक्सर इन सब चीज़ों के साथ। ये कॉमनली इसमें हम धनिया और पुदीने वाली चटनी मिक्स करके जो बना लेते हैं घर में, ये वो बना रहे हैं। और जो इसके साथ आपको इधर साथ नज़र आ रही है ना, वो रेड वाली भी दिखाते हैं आपको। ये जो रेड वाली आपको नज़र आ रही है ये असल में इसकी अलग रेसिपी है और इट्स क्वाइट टेस्टी। और इसमें आपने, ये धनिया पुदीने की चटनी है ग्रीन। अभी देखिए हमारा जो साथ में हम वो भी देख रहे हैं, ये तैयार होता जा रहा है। इन्हें हम टर्न कर देते हैं ताकि ये दूसरी साइड से भी अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। आपको ऑयल इसके लिए खुला चाहिए होगा, मतलब अच्छे से ऑयल आपका डला हुआ हो, गर्म हो, और फिर ये इजीली इसमें फ्राई होता है। अगर घी कम होगा, ऑयल कम है तो ये ठीक से फ्राई नहीं होंगे। वो जो रेड वाली आपको सॉस नज़र आ रही थी ना, उसकी रेसिपी किसी दिन अलग से जिस हम बनाएंगे तो फिर आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अब भी फ़िलहाल जो है ना वो हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई मौजूद थी। इन्हें हम निकाल लेते हैं। ठीक है, ये देखें
अब हमने इसको ठंडा कर लिया था, तो उस ठंडा होने की वजह से वो तमाम का तमाम मसाला इस पर एज़ इट इज़ लगा हुआ है फ्राई होने के बाद भी। अगर आप इसको गरम गरम लगा के गरम गरम ही फ्राई करने की कोशिश करेंगे तो तमाम का तमाम मसाला उसमें उतर जाता है और आपका जो पीस है वो बिल्कुल खाली एक मीट की फॉर्म में बाहर आ जाता है। तो ये देखिए इस पर सारा मसाला वहीं पे लगा हुआ है जैसे हमने लगाया था, कोटिंग की थी। वो हमने निकाल लिया। बाकी के पीसेस भी हम डाल देते हैं इसके अंदर। क्योंकि वो बनते रहेंगे तो हम अपनी रेसिपी को ख़त्म कर देंगे, लेकिन फ़िलहाल आप देख लें। मेन तरीका इसका यही था, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और होपफुली आपको बहुत पसंद आएगी और ये बहुत मज़े के बनते हैं। हम अक्सर इसे ट्राई करते हैं और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।